तो नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछले क्लास में डिस्काउंट का कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ाए थे आपको, है ना, जो कि फिर आज हम थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर देते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट के बारे में बेसिक चीज़ें बताए थे डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट के बारे में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हमने बता दिए थे सीपी के बारे में पढ़ना है, फिर यहाँ पे एसपी के बारे में पढ़ना है, फिर एमपी के बारे में पढ़ना है, फिर प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सारे चीज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे पिछले क्लास में हमने क्या बताए थे, प्रॉफिट और लॉस, है ना। अब क्या होगा कि डिस्काउंट के अंदर प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी होगा। डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो इस कंडीशन में आएगा, जैसे कोई दुकानदार होता है ना, अगर उसको एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है, तो एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है ना। तो फिर वो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बताए थे, फार्मूले के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है एमपी, इसको एमपी बोलते हैं, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। और यह इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या? हाँ, लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड, इसको प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। तो इन एमपी समझना कि अगर प्रिंटेड प्राइस है तो समझना कि क्या है, ये एमपी है, ठीक है। अगर एमपी है तो एमपी समझ में आ गया, लिस्ट प्राइस है तो समझ लेना कि ये एमपी है। तो किस किस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अगर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर हमें एट ए प्रॉफिट हो, है ना, अगर हमें प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना होता है तो हमें क्या होना होता है, सीपी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, कितना हो जाएगा, एसपी, फिर लेस देन एमपी होता है। तो इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन में जब रहे सीपी रहे, उससे ज्यादा क्या रहे, एसपी रहे, और उससे भी ज्यादा क्या रहे, एमपी रहे, तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे ये चीज ले लिया हमने, 200 रुपए ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सीपी से ज्यादा प्रिंट करेंगे। अगर मान लें सीपी से ज्यादा कर दिए तो यहाँ पे कितना ले लिए, 220 ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या ले लिए, 230 ले लिए। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो सीपी से बड़ा एसपी, एसपी से बड़ा एमपी, है ना। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, याद रखना है, ठीक। चल, फिर यहाँ पे क्या होता है, दूसरा कंडीशन में होता है क्या, कि जैसे मान लें कि यहाँ पे सीपी बराबर एसपी हो गया, है ना, सीपी बराबर एसपी हो गया, और उससे भी बड़ा क्या है, यहाँ पे एमपी हो गया। तो इस कंडीशन में जो होता है, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। जब सीपी कर तो क्या हो जाएगा, एसपी, लेन देन क्या हो जाएगा, एमपी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। समझ में आ गया, एक बार इसे नोट करिए, ये सारा बेसिक चीजें हैं। कल हो गया सर, पिछली क्लास में बता दिया था, तो कर लिया था, नोट कर लिया था। चलो फिर अगला देख लेते हैं, समझ में आ गया ये। चलो आगे देखते हैं। अगर मान लें कि अगर लॉस की बात आए, अगर लॉस आए तो क्या होगा, और लॉस आ गया तो क्या होगा, बताओ। लॉस कंडीशन में क्या होगा, बताओ। एसपी बड़ा, मार्केट प्राइस छोटा और उससे छोटा सीपी। क्या एसपी बड़ा, हाँ ठीक, और मार्केट प्राइस उससे छोटा और सीपी उससे छोटा। देखो अगर यहाँ पे क्या हो, अगर एट ए लॉस हो, अगर एट ए लॉस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, फिर यहाँ पे एमपी हो जाएगा। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। जैसे मान लो कि हमने 400 रुपए का कोई वस्तु बेची और उसका कॉस्ट प्राइस था 300, है ना। अब देखो 300 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 500। इस कंडीशन में क्या हो गया, लॉस हो गया। और उससे भी बड़ा अगर मान लेते हैं 600 ले लेते हैं, तो हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलो अगला है, यहाँ पे आपको अगला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कोई चीज होता है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एमपी,
अगर एमपी लेते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, एमपी लेने के बाद सीपी प्लस क्या होता है, मार्कअप होता है। क्या होता है, मार्कअप। मार्कअप में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बढ़ा के प्रिंट करते हैं। जैसे 100 रुपए में कोई वस्तु लाए हमने खरीद कर, या कोई पेन लाए, कोई बुक लाए, है ना, कोई भी चीज लाते हैं, उसको क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बढ़ा के प्रिंट करते हैं। तो ये दोनों जो मिलता है उसको क्या बनाता है, ये एमपी बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एमपी में क्या कर दिया इसने, जैसे 100 रुपए का सामान लाया, 20 रुपए मार्कअप कर दिया, कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो गया। ठीक, फिर ये चीज समझ में आ गया। फिर अगर परसेंट के अंदर फिर है, परसेंट में भी आता है, जैसे एमपी हो गया, यहाँ पे सीपी प्लस मार्कअप हमेशा जो होता है सीपी पर ही होता है। क्या होता है, हमेशा सीपी पे जाता है। तो यहाँ पे मार्कअप ऑफ सीपी, ठीक है। आप यहाँ परसेंट भी रख सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, अगर मेरा 100 रुपए का सामान लाए, उसने 20 रुपए कर दिया, 20% कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 120% हो गया। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में यूज करेंगे। फिर दूसरा हमने बताए थे कि डिस्काउंट, यहाँ पे बताए थे, जैसे यहाँ पे हमें एमपी दिया, एमपी लेना है ना, तो एमपी करने के लिए क्या करते हैं बताइए, एसपी, ठीक है ना। एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी गुना, है ना, फिर यहाँ पे 100 और 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है, इस पे काम होता है। अगर हमें एसपी निकालना है तो यहाँ पे एमपी और यहाँ पे गुना करते हैं 100 माइनस डी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। ये दोनों जो फार्मूले होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे, है ना, डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन तैयार होता है। फिर अगला देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगला है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम एसपी है, तो एसपी है तो क्या करेंगे, एमआरपी पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, है ना। ये दे दिए। जैसे मान लीजिए जाए कि यहाँ पे 200 रुपए का सामान था, उसमें हमें 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, बेचे कितने में, 180 रुपए में बेच दिए। क्लियर हो गया ना। चलो नोट करो इसे। तो पिछले क्लास का जो हुआ था आपने नोट कर लिए थे, तब तो ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट, हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट कर लिए थे, सब कर लिए। चलो फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है, कहता है द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट एंड ऑफ। अब यहाँ पे क्या आपको बताए थे कि इस कंडीशन में हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ऐसे तो दो तरीके से बना सकते हो, है ना। इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला उसको 2 टाइम्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी माइनस ए गुना b बाय 100। ये क्या होता है कि अगर 2 डिस्काउंट दिया रहता है तो इस पे इजी बन जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर 3 पे भी बनेगा, है ना। जैसे हम आपको बताए थे रेक्टेंगल में परसेंटेज के अंदर बताए थे कि कोई रेक्टेंगल उसके लेंथ में इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ में डिक्रीज कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में बताए थे। हम सिलेंडर के अंदर बताए थे, है ना, जब सिलेंडर का ईच रेडियस में इंक्रीज कर दिया जाए इतना %, है ना, और हाइट में भी कर दिया जाए, तो क्या करते थे हम 2 बार लेते थे, a प्लस बी, फिर उसके बाद जो बचता था उसके अनुसार लेते थे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन, हाँ हो गया 49.6 आंसर इसका। तो यहाँ पे देखो रेशियो मेथड का कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा 10%, और 10% कितना होता है, 1/10%। 10% हमारा 1/, कितना हो गया, 10। आपको ये पार्ट याद रखना पड़ेगा, 20% 1/5 और 30% कितना हो गया, 3/। चलिए क्वेश्चन हो गया कल, ठीक है ना, कल करा दिया ये, कल करा दिया ये। अच्छा, इसका 49.6 चलो देख लेते हैं। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे एमपी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, एसपी लेंगे, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास एमपी कितना है, 10 रुपए था, उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने में बेचे, 9 में, हाँ 10 और 9 हो गया। फिर इसमें देखते हैं 5 और 4 हो गया, यहाँ पे 10 और 7 हो गया। अच्छा कटा दो,
कट रहा है तो कटा दो दो, से जैसे पाँच। यहाँ से 2 से कट गया, यहाँ 5 बार में, है ना। अब गुना कर दो, 250, 126 126 इतना आया 124 पक्का। हाँ 124 डिफरेंस आ जाएगा इनका। ठीक है, कितने का अंतर आया? 124 124 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है बताइए? 250 हाँ, डिस्काउंट का D बटे MP और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे कितना हो गया? 124 मल्टीप्लाई 100 अब भाई कितना हो जाएगा? 250। यही हुआ ना? हाँ चलो अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार कटा दीजिए। देखो यहाँ से क्या करना है, 0 रहने दीजिए और यहाँ से 25 से कटा दीजिए, 25 चौक 100। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 गुना 8 1 9 और यहाँ पे 4, ठीक है, और नीचे 10 आया। तो 49.6% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिए थे। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसको करिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन है कि 10%, 20% और 15% डिस्काउंट देता है एक मोटर बाइक पे, ठीक है ना। तो इसको निकाल, पहले तो आपको मालूम ही होगा, इस सब पार्ट को याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे 10% है, 1/10 हो गया, 20% 1/5 हो गया और 15% कितना होता है? 3/20 हो गया। क्लियर है ना? चलो निकालो। यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे एमपी ले लेते हैं और यहाँ पे एसपी ले लेते हैं। 10 9 फिर यहाँ पे 5 4 फिर 20 और 17। चलो इसे कटा देते हैं, 5 25 25 और नहीं कटेगा तो 250 हो गया और यहाँ पे 70। चलो गुना करो, 20 काट दिया, 10 काट दिया, 153। चलो अब देखो कितने का अंतर है, डी कितना हमें मिला। अब देखो 250 रुपए का एमपी था और हमने उसको 153 रुपए में बेच दिए। कितने का डिस्काउंट मिला? 97 का। चलो 97 का डिस्काउंट मिला। चलो डिस्काउंट परसेंट निकालने का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 97। हाँ, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डी बाय एमपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 79 और यहाँ पे 250। अब यहाँ पे क्या करना है? 25 से कटा देना है। 25 10 बार में होगा, 25 चौक 100 गुना करिए। 9 चौक 36 की 6 हाथ रहा, 3 बचा, है ना। 7 चौक 28, 28 की 31, है ना। 31.6% का हमें सिंगल डिस्काउंट मिला। ठीक है ना? कितना आया? 38.8। अच्छा 38.8 आया। कहीं गलती तो नहीं तो होगी? कैलकुलेशन चेक करना अपनी, एक बार 250 से काटा। देख 25 चौक 100 और यहाँ 7 चौक 9 चौक 36। सर 79 कहाँ से आ गया? 97 97 है वो। 97। ये हाँ 97 है। यहाँ पे कितना आया था? 153 153 कितना आया था यहाँ पे? 97। तो यहाँ पे 97 मल्टीप्लाई कितना होगा? 250 गुणा 100। चलो 10 25 से कटा दो, 25 चौक 100। चलिए ये तो कट जाएगा 2 और 4, हम्म? ये 5 हो जाएगा। नहीं कटाना नहीं है, करो लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28, 2 बचा, 9 चौक 36, 36 कितना होगा? 38। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे 38.8% का डिस्काउंट। ठीक है, 38.8। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आप रेशियो मेथड से यूज करिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चलो निकालो तो। 10 5 2 ही रेशो इसमें। तो ये अगर 2 रहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते A हैं। plus B। हाँ, a प्लस बी, a गुना b बाय 100, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है 10
और यहाँ पे कितना हो गया 15, 10 + 5 -10 × 5/100। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखना है। तो 15 हो गया, अब देखिए एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10, और 5/10 कितना हो जाएगा 0.5। तो अब देखो 15 में से 0.5 कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 14.5 आंसर। 14.5 आंसर हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चल सर 2 काटा नहीं 10। नहीं कटाना नहीं है, लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा नीचे का जो जीरो है आपको बचा के रखना है, जो कि हमें डेसिमल में काम करेगा, है ना। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम डिवाइड करना पड़ेगा, तो डबल टाइम ले लेगा। चलो ये क्वेश्चन निकालो, ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, अब निकालिए इसको। 10 20 10 5 20%। कितना आया? देखो टाइम ज्यादा ले लिया। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 20% की बात करेंगे, तो 20% कितना होता है, तो 20% आपका जो हो गया 1/5 हो, ठीक है। 31.6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा 1/10, फिर 5% है ना 1/20 हो गया। चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। एनपी और एसपी हो गया। अब देखो हमारा लिस्ट प्राइस था 5 रुपए, उस पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ये मेरा डिस्काउंट हो गया और ये मेरा एनपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 9 और 20 और 19। देखो जो कटता है कटा दो, ये कट रहा है, ये देखो कटने बार में 5 बार में 250, इसमें भी 250 आ गया और 171 हो गया, ठीक। अब इसको माइनस करिए, 79 हैं 79 आया पक्का। चलो 79 डिस्काउंट हमें 79 आया, डिस्काउंट हमें 79 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जितना हमें डिस्काउंट देगा और यहाँ पे एनपी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आपका आंसर 31.6 पक्का। चलो 31.6 आंसर आ जाएगा, इस पे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 79/250 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। देखो फिर यहाँ 25 से कटा दो, 25 चौक 100, 9 चौक 36, देखो 36 6 सब में है ना। तो फिर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 कितना होगा 31, है ना। इतना परसेंट का डिस्काउंट मिला, क्लियर। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी आएगा तो आप क्या किसका यूज करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको देगा डिस्काउंट निकालने के। जैसे हम आपकी बात करते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर यहाँ से क्वेश्चन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे यहाँ पे 12.5%
एंड 33 1/3%। ठीक है ना। अब सर इससे क्या होगा कि अब ट्रिक यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस ए गुना बी बाय 100। इसका जो यूज यहाँ पे करेंगे है ना, नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्ड आपको पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, सिंगल। टोटल डिस्काउंट हमें कितने का मिला है। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12.5%। तो 12.5% जो होता है कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे 33.33% है ना। यह और भी क्वेश्चन होता है, इस तरह से पूछा जाता है। 1/3% कितना होता है, 1/3। दोनों का वैल्यू सेम होता है। चलो यहाँ पे एमपी की बात करेंगे, एसपी की बात करेंगे। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एमपी मेरे पास कितना था, 8 रुपए का सामान था, उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में, 7 रुपए में बेचा। अब देखो 3 रुपए का एमपी था और बेचा कितने में, 2 रुपए में बेचा। देखो कट रहा है, कट गया 4 किया 12 और यहाँ पे 7। इसका मतलब है एमपी हमारा 12 रुपए था और उसने 7 रुपए में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितने का मिला हमें, कितने का मिला डिस्काउंट, 5 का। कितने का मिला, 5 का। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, 5/12 × 100। कटा दीजिए, अगर कट रहा है तो 4 से कटा सकते हैं। 25 बार में 4 किया 12। ठीक है, तो यहाँ 4 किया 12 हो गया। तो आप इसको कर सकते हैं 125/3। तो यहाँ पे 4 किया 12, 4 एकम 4 और 2/3% इतना का डिस्काउंट मिला। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर देता है वो। पहला देगा वो 41.66%। अगर ये भी नहीं रहे ऑप्शन में तो क्या करेंगे, फिर देंगे 41.67%। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में जो है इस तरह का संभावना ज्यादा रहता है और इस तरह का जो संभावना भी ज्यादा रहता है। पेपर में इस तरह का ऑप्शन बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई 6 आ रहा है तो आप 6 7 लगा दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो 2/3 के फॉर्म में रहेगा, उसको लगाना है। क्लियर। चलिए, तो आपको समझ में आ गया जब इस फ्रैक्शन में डिस्काउंट रहेगा तो कैसे करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। चलिए अब यहाँ पे बोलेगा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे हम। यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया है 11 सही 1/9%। ठीक है, 12.5% और एन फिर यहाँ पे दिया 66 2/3% का सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है ना। तो इसका आपको क्या करना है, सिंगल डिस्काउंट बताना है क्या होगा, है ना। फाइंड करना है सिंगल डिस्काउंट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको रेशियो मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे इसके बारे में तो हमें मालूम ही है 1/9 होता है और इसके बारे में 1/8 होता है, 2/3। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज कर लीजिए, एसपी और एनपी हो गया, 9 और 8 हो गया, फिर 8 7 हो गया, फिर 3 1 हो गया, 8 कैंसिल हो गया। चलो कितना हो जाएगा, 9 27 और यहाँ पे 7। इसका मतलब है कितने का डिस्काउंट मिला हमें, 20 का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। तो D/MP × 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20/27 × 100। तो कितना हो जाएगा, 2000/27% का डिस्काउंट मिला है। आप इसे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसी फॉर्मेट में आंसर देता है।
ठीक है, या आप उसको डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, 20/। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया आपको कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, तो हम रेशियो मेथड का ज्यादा कर यूज करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से आ जाए, ठीक है, और समय भी कम लगेगा आपको। हाँ, लेकिन परसेंट पार्ट याद रखना पड़ेगा आपको, हम परसेंटेज के अंदर ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चलिए फटाफट बनाइए। तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का आरपीएफ में भी पूछा जाता है ना। चलो 46 आपका 46 सर अभी कर रहा हूँ ना। डिस्काउंट कितने का मिला? 23। 23 फिर 12 सर चेक करो एक बार। टोटल एमपी कितना आया? एमपी आया सर 15। ठीक है, एमपी 15 नहीं है, अलग अलग है। आप करा दीजिए। चलो देखते हैं। 10, 20, 25। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे 10%, तो 10% 1/10 हो गया। फिर आप ले लीजिए 20%, 1/5। कितना? 1/5। 1/5। ठीक, अब तो याद हो गया होगा, 1/4। अब ये याद हो गया ना, है ना। आज ये सारा पार्ट याद हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एमपी और एसपी ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे 10 का और 1 का डिस्काउंट 9 में बेचा, फिर 5 का है तो 4 में बेचा, और 4 का था 3 में बेचा। अब देखो जो कट रहा है कट गया ये, और नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए 50 और ये 27। इसका मतलब कितने का मिला है डिस्काउंट? 23 का। 23 रुपए का हमें डिस्काउंट दिया है ना। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, अब तो आराम से आ जाएगा आंसर। डिस्काउंट परसेंट जो होता है D/MP मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और यहाँ पे कितना है 50 मल्टीप्लाई 100, 50 गुना 100, तो यहाँ पे 46। जरा सा आराम से बनाया करो। अगर एक बार में आंसर लाने का कोशिश करना है, इससे क्या होगा कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार में लाने की। जब भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व करिए, एक बार में अगर आंसर ला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहीं से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तब एग्जाम में बेनिफिट होगा, है ना। तो अगर बार बार गलती करते हैं तो आपका एग्जाम में भी बार बार गलती होने की संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चलो अब देखो ये सीडीएस में आया है पेपर में, है ना। पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड होता है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर, और दूसरे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो 20%, 12.5% एंड 5% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको बताना है कि एक्चुअल डिडक्शन विल बी कितना होगा, कितना परसेंट का सिंगल डिस्काउंट मिलेगा हमें, ठीक है। चलो एक बार इसको निकालो, रेशियो मेथड का यूज करेंगे इसको। ये तो दोनों सेम हो जाएगी, 20% और 5%। 20% 5% अलग अलग होता है, 1/5 1/5 वो 1/8 1/20 हो जाएगा, 5% 1/20। दोनों का अंतर है ना।
कितना है? 33.5। ठीक है, ठीक है 33। सॉल्व करता हूँ। टोटल एमपी कितना आया? 200। 200 और एसपी 133। 140 33। 135 33। 33। ठीक है, ये बढ़िया। गलती हो रहा है, बार बार गलती कर रहे हो। चलो 20%, तो यहाँ पे देख लेते हैं एमपी और यहाँ पे एसपी देख लेते हैं। तो 20% 1/5, 5 में आया 4 में बेचा, ठीक है ना। 1/8, 8 का एमपी था, एक का है ना, एक का डिस्काउंट मिला 7 में बेच दिया। फिर 5% 20 एमपी था, है ना, एक का डिस्काउंट मिला 19 में दे दिया। अब देखो यहाँ से आप कटा सकते हैं, देखो कटा दीजिए, 4 दूना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। अब यहाँ से 133। हाँ 33, 133। कितने का डिस्काउंट मिला? 63। 67। हाँ 67। 67 का डिस्काउंट मिला। चलो डिस्काउंट परसेंट आराम से निकाल लीजिए आप, है ना। डी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 67, और यहाँ पे कितना है 200 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल हो गया ये। अब देखो 2 को 67 डिवाइड करिए, फिर कितना होगा 3.5। कितना 3.5, 33.5%, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलो इस तरह का क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में आया है, ये तो हो गया, सेम। ऐसे क्वेश्चन तो हो गया। सेम। चल ठीक, अगला है, ये हो गया। नो। चलो इसको निकालो, सीजर टियर 2 में आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है। चलो निकालो, तो रेशियो मेथड का यूज करो। सर 35% तक क्या जाएगा? 35%। 7/20 हो जाएगा। 70। 7/20। कितना 53.2। 53.2, ये वाला। चलो आपका देख लेते हैं, आपका तो यहाँ पे एमपी एसपी हो गया 5 4, फिर क्या हो जाएगा 20 और 13। 13, फिर यहाँ पे 10। हाँ सर 53.2। ठीक, सही है। हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात है। कटा दो 5 बार में, वो 250, और यहाँ पे 133, 17 से 117, कितने का अंतर है 133। 133 का, ठीक है। चलो 133 का अंतर है। चलो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकाल देते हैं, तो 133 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 100। आप इसको 25 से कटा लीजिए, 25 10 बार में 25 चौक 100। अब इसको गुना करिए, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12 1 13 और 4 1 5, एक जीरो नीचे था, पॉइंट लग गया 53%। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलो
अब थोड़ा सा हम लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाएंगे अब। तो यही था। सो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की शीट भेजी वो 2 ही शीट है बस? प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, बहुत सारी शीट दे दी है, बहुत सारी शीट दे दी। तो देख लेंगे, जो जो नहीं मिला होगा एक बार बता देना, हम कर देंगे, उसमें क्या है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन अब ऐसे आएगा। देखो CHSL ने पूछा है क्वेश्चन, है ना, 2022 में। अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे बताना है कि एक कंपनी ऑफर दे रहा है कस्टमर को, है ना, पहला कोई फेस्टिवल होगा उसमें दे रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर यहाँ पे पहले और दूसरे। तो कहता है विच ऑफर इज द बेस्ट फॉर ए कस्टमर, मतलब सबसे बढ़िया तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट में सबसे अच्छा ऑफर किसको मिला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको A+B का भी यूज कर सकते हैं, या आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे A+B और यहाँ A गुना B/100 का यूज भी कर सकते हैं। अगर 2 दिया हुआ है तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको। हो गया। देखो सबसे बेस्ट ऑफर किसमें दिया है तीनों में से, तीनों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे ना। A+B से हो जाएगा। आप इससे कर सकते हैं, इससे आसानी होगा। तो देखो इसमें सी, तरीका सी, होता है, देखो सी। तरीका क्या होता है इसके अंदर, C। अच्छा ये 3rd नंबर, हाँ जी। चलो देख लेते हैं। चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन पे क्या है, क्या ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप क्या करना है, इसको है ना दोनों को प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा 40। यहाँ भी कितना हो गया 40, और ये भी कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब फिर क्या करना है, गुना करके माइनस कर देना है इसमें, और इसको भी गुना करके करेंगे तो 100 नीचे आएगा, 100 नीचे आएगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया 3, ये कितना आ गया 37% डिस्काउंट मिला। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, माइनस 25 और 5 या 15 2 17, मतलब कि यहाँ पे आया इस तरह से। तो इसका कितना डिस्काउंट मिला 25, और यहाँ पे 9 में 8 और यहाँ पे 3। देखो ये दोनों मेरा आंसर निकल गया। फिर आप इसको भी इससे गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 15 25 75, 5 7 बचा, फिर 15 2 30 7 37 3 और 15 3 19, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें तो मालूम हो गया कि सबसे ज्यादा कम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, उसको इसी पे पहले पे जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कस्टमर को किस पे मिलेगा, देखो यहाँ पे 38 था तीसरा नंबर, और दूसरे पे कितना है 37 है, और सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे पहले पे। तो हमें तो कस्टमर को देना है। कस्टमर को किसमें फायदा होगा, जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट जिसमें देगा उसी में कस्टमर को फायदा होगा, है ना, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही कर लेना है, दोनों को प्लस करके गुना करके 100 से डिवाइड कर देना है और निकाल लेना है। तो कहीं आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आंसर नंबर ये हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना तरीका। ये देखो CHSL ने पूछा है, LDC का जो है हो गया। सीजीएल क्या पूछेगा, सीजीएल में इतना हार्ड नहीं पूछता है, क्योंकि वनडे पेपर में जो है ना थोड़ा सा पूछेगा। एमटी का समझ से भी तगड़े क्वेश्चन आते हैं।
चलो देखो ये भी क्वेश्चन है। तो रिटेल देखो यहाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, है ना, 10% दे दिया, 10 हो गया। ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, है ना। फिर यहाँ पे कितना है 12%, अलाउ वाला डिस्काउंट 8%, 2 डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 5 और 15 है। तो देखो किसमें सबसे बेस्ट है। देखो ये तो हमें मालूम ही हो गया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तो, है ना। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं a + b - a गुना b। सेम उसी तरह से करिए। तो देखो ये डिस्काउंट इसमें 20% का मिला है। पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका कितना डिस्काउंट आया, इसका कितना डिस्काउंट आया, इसका आ रहा है सर 19। वो फिर दूसरे का आ रहा है 19.5। फिर उसके बाद 4 में ही हुआ सर, इससे ज्यादा 4 रुपए तो आंसर आएगा। करेक्ट आंसर 4 है। 4 है। और क्या 4 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बीसी आ रहा है, बीसी में तो आया नहीं था सर। ठीक ठीक, चलो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी कितने आंसर निकाल दिए। तो हो गया, तो 20 तो माइनस हो जाएगा, फिर उसमें 20 होगा तो माइनस हो जाएगा। सबसे ज्यादा सिंगल डिस्काउंट बीस में इस पे मिलेगा। तो यही दिमाग लगाना है आपको पेपर में, ठीक है।